एक बार एक गांव में कबीर और हुस्ना नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उन दोनों को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसकी सास अक्सर उसे ताने दिया करती थी। अरे कोई वारिस तो दे दे, हमें लगता है कबीर के बाद कोई हमारे खानदान का नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझे हम इस घर में ब्याह के लाए थे। सब इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा दो आप। चुप कर। अरे मेरे बेटे में क्या दोष? दोष सिर्फ तेरे में ही है और मुझसे जबान दराजी करती है। इसके बाद हुस्ना की सास हुस्ना को जोर से एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात अरे हुस्ना, तुम इतनी बुझी बुझी और दुखी क्यों रहती हो? क्या हुआ अगर हमारे बच्चा नहीं है तो? दुनिया में कई लोग हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। तो ये बात अपनी डायन माँ को समझाओ ना, उसे तो बच्चा चाहिए बस। और तुम माँ के आगे जबान खुलती नहीं, चले आते हो रात में उलुलू करने। किसी दिन मूड ज्यादा खराब किया ना तो जहर डाल दूंगी सबके खाने में। छोड़ो ना जान, माँ की तो आदत है फालतू की बातें करने की। उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दिया करो। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। उसी रात हुस्ना को एक ख्वाब आता है कि गांव के बाहर एक फकीर होता है और वो उसके पास जाती है और फकीर उसे आशीर्वाद देता है। फिर उसे बच्चा हो जाता है, लेकिन उस बच्चे के 4 हाथ और 2 सर होते हैं। वो पूरा नीले रंग का होता है और उसने हाथ में किसी का कटा हुआ सर पकड़ा होता है। हुस्ना डर के मारे कांप जाती है और अगले ही दिन हुस्ना चुपचाप बिना किसी को बताए उसी जगह पर जाती है। हाँ, अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल वही जगह है, सपनों वाली। तभी उसको वहाँ एक कुटिया दिखाई देती है। हुस्ना कुटिया के अंदर जाती है तो उसे सपने वाला फकीर दिखाई देता है। अरे बाप रे, आप तो मेरे सपने में आए थे। हाँ हुस्ना बेटी, मैंने ही सपने में आके तुम्हें बुलाया था। बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तेरा ही नाम क्या, तेरे पति कबीर और तेरे मन की इच्छा के बारे में सब पता है, लेकिन तेरी किस्मत में तो बच्चे का योग ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बाबा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मेरी सास तो वैसे ही इतने ताने देती है मुझे, तो कुछ करो ना बाबा, नहीं तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हुस्ना, तेरी किस्मत में तो बच्चे का योग नहीं है। तू जो भी करेगी वो भगवान की मर्जी के खिलाफ जाएगा। जिद मत कर। नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप कुछ भी करके एक औलाद दे दो मुझे बाबा, बस एक औलाद दे दो। ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो कल रात को मैं तेरे घर के पीछे आऊंगा। तू आ जाना और मैं फल दूंगा, वो खा लेना। फिर हुस्ना वहाँ से चली जाती है और अगली रात फकीर कहे अनुसार उसके घर के पीछे आता है और उसे एक फल खाने को देता है। फिर फकीर वहाँ से चला जाता है। हुस्ना फल खा लेती है। फल को खाते ही हुस्ना बेहोश हो जाती है। अगले दिन हुस्ना को होश आता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। फिर कुछ दिनों बाद हुस्ना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात कबीर को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद हुस्ना को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन हुस्ना की सास और कबीर घर पर नहीं होते। किसी तरह दाई वहाँ आ जाती है। अरे अरे हुस्ना बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ये शैतान है, शैतान। अरे क्या हुआ दाई माँ, आप मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोल रही हैं? क्या हुआ? लो बेटा, तुम भी देख लो। उसे देखते ही हुस्ना के होश उड़ जाते हैं। वो वही सपने वाला बच्चा होता है जिसके 2 सर और 4 हाथ होते हैं। उसका रंग भी जहर जैसा नीला होता है। तभी वो दाई के हाथ से छूट जाता है, लेकिन वो गिरने की बजाय उड़ने लगता है और रोने की बजाय हंसने लगता है।
ये सब देखकर दाई बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतानी बच्चा उसके आगे आ जाता है। मुझे जाने दो, देखो तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने, मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं, फिर मेरी भूख का क्या होगा? बहुत दिनों बाद खाने को मिला है मुझे। लेकिन वो शैतान दाई की एक बात नहीं सुनता और उसे गिराकर उसके ऊपर चिपक कर उसका खून पीने लगता है और दाई को मार डालता है। हुस्ना ये सब देख के डर जाती है, लेकिन बच्चे को खो देने के लालच में वो किसी से कुछ नहीं बताती और दाई की लाश को दूर जंगल में फेंक आती है। कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं होता। फिर हुस्ना की सांस आती है और बच्चा बिस्तर पर लेटा होता है। वो बच्चे को देखती है। अरे बाप रे बाप, ये कैसा बच्चा है, कैसा बच्चा है ये तो पूरा शैतान का रूप है। इसे फेंक के आजा घर के बाहर। हुस्ना, जा जा फेंक दे इसे। माँ, ये क्या बोल रही है आप? ये जैसा भी है मेरा बच्चा है, कोई शैतान वैतान नहीं है। ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम ही तो वारिस वारिस चिल्ला रही थी ना, अब वारिस आया है तो इसे बाहर फेंकने के लिए कह रही हो? अरे तुझे वारिस पैदा करने को बोला था मैंने, शैतान नहीं। ये तो शैतान है, शैतान, इंसान नहीं। ये एक दिन हम सबको मार डालेगा। किसी के पता चलने से पहले इसे यहाँ से हटा दो। लेकिन हुस्ना अपनी सास की एक बात नहीं मानती। उसी रात हुस्ना जब सो रही होती है, हुस्ना की सास हुस्ना के कमरे में आती है और उस बच्चे को चुपचाप उठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है। आज इस शैतान को अपने घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगी, इससे पहले कि गांव वालों और रिश्तेदारों को कुछ पता चले। हुस्ना की सास बच्चे को फेंक देती है, लेकिन बच्चा गिरने की बजाय उड़ने लगता है और हुस्ना की सास की गर्दन को पकड़ लेता है। मुझे मारेगी बुढ़िया? बहुत दिनों बाद इंसानी शरीर मिला है, अब इस शरीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। तू तो मरेगी बुढ़िया। उसके बाद तो बच्चा हुस्ना की सास की गर्दन उखाड़ लेता है और मार डालता है। उसके बाद वो उड़ता हुआ वारिस घर आ जाता है और दादी की गर्दन से खेलने लग जाता है। तब तक वहाँ कबीर भी आ जाता है। कबीर अपने माँ की गर्दन देखकर काफी घबरा जाता है और हुस्ना से पूछता है, हुस्ना, ये सब क्या है? ये शैतान बच्चा कौन है? इसने तो हमारी माँ को मार डाला है। हुस्ना रोते हुए सारी बात कबीर को बताती है। हुस्ना, ये तुमने क्या किया? पता है, ये कोई शैतान है जो हमारे घर में पैदा हो गया है। तुमने बच्चे के लालच में बहुत गड़बड़ कर दी। हाजी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। कबीर, मैं तो सिर्फ एक बच्चा चाहती थी। हाँ, मुझे क्या पता था कि एक शैतान घर में पैदा हो जाएगा। चलो अभी के अभी उस फकीर के पास चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता बताएंगे। वो लोग भागने लगते हैं। तभी वो शैतानी बच्चा उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रहे हो पूज्य पिताजी? अब आप इस घर से नहीं जा सकते। ये तो मेरी माँ है, इसे तो शायद मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ना ही दया करूंगा। फिर वो बच्चा उन पर हमला कर देता है। कबीर और हुस्ना उसे धक्का देकर वहाँ से भागते हैं। बच्चा भी उनका पीछा करने लगता है। हुस्ना,
हम इस शैतान से ऐसे नहीं जीत पाएंगे। तुम्हें उस फकीर के पास पहुंचना होगा। लेकिन लेकिन तुम कबीर, तुम मेरी चिंता ना करो, मैं इसे रोकता हूँ। बस तुम जल्दी आना। उसके बाद कबीर रुक जाता है और हुस्ना फकीर की कुटिया की तरफ भागने लगती है। तूने मेरी माँ को कहाँ भगा दिया? तेरे को मारने के बाद मैं उससे भी ढूंढ लूंगा। इधर हुस्ना भागते भागते फकीर की कुटिया में पहुंच जाती है। आओ, मुझे पता था बेटी तू आएगी। मना किया था ना मैंने तुझे, लेकिन तू नहीं मानी। अब रो, वो शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। पहले सब गांव वालों को मारेगा, फिर तुझे। बाबा, गलती हो गई मुझसे। एक बच्चे के लालच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबा बचा लो, बाबा बचा लो मुझे और मेरे पति को। मार दो इसे बाबा, मार दो इसे, मार दो। ये ऐसे नहीं मरेगा, इसे सिर्फ तुम ही मार सकती हो, और तुम्हें इस बच्चे के दिल में एक ही बार में वार करके तलवार मारनी होगी। उसके बाद फकीर मंत्र पढ़ के एक तलवार हुस्ना को दे देता है। हुस्ना वो तलवार लेकर वापस उसी जगह पहुंचती है। वहाँ उस शैतान ने कबीर की दोनों टांगे खा ली होती हैं और कबीर के ऊपर बैठा होता है। हुस्ना ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। दुष्ट, तुझे मैंने अपनी कोख से पैदा किया और आज तू मेरे सुहाग को ही मार रहा है। तू तो मेरी माँ है, मुझे कैसे मारेगी? लेकिन हुस्ना एक बार में ही तलवार उसके दिल में घोंप देती है। बेटा, मैं तेरी माँ थी, तभी तेरी गलत बात को भी मैंने छुपा लिया, लेकिन मेरे पति की जान तो मैं नहीं लेने दे सकती। ये ले। तलवार घोंपते ही वो बच्चा मर जाता है और हुस्ना कबीर को लेके अपने घर चली जाती है।